तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर QOD 2। और देखिए प्रॉब्लम में क्या था। प्रॉब्लम में दे रखा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल से सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल में जाने वाले फंक्शंस का सेट बनाया जा रहा है जो ये दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ ए एक्स लेस इक्वल्स टू एफ एक्स टू द पावर ए फॉर ए बिलोंग्स टू 0,1 रैशनल, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेस इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या गिवन है, देखते हैं। तो इसमें जो स्क्रिप्ट एफ है वो क्या है, ए फंक्शन है q प्लस टू क्यू प्लस में जो सेटिस्फाइज टू कंडीशन 1 and 2। मैं कंडीशंस और नहीं लिख रहा हूँ, बट यहाँ तो एक चीज़ पता है कि अगर मेरा कोई एफ ऑफ एक्स स्क्रिप्ट ऑफ एफ में बिलोंग करेगा तो वो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, राइट, क्योंकि q प्लस उसके कोडोमेन है, राइट। तो हम एक फंक्शन नया डिफाइन कर सकते हैं ln एफ ऑफ एक्स। अब बोलोगे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड है कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में अगर कन्वर्ट करना है तो ln फंक्शन का यूज़ होता है, और वही मैं करना चाहता हूँ। तो ट्राई है ये। नाउ ये 1 से क्या मिल जाएगा आपको, तो ये अगर है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ ए एक्स लेस इक्वल्स टू एफ एक्स टू द पावर ए, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू 0,1 इंटरसेक्शन क्यू दे रखा था, राइट। तो इसमें हम f की जगह पे अगर g में जाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ ए एक्स लेस इक्वल्स टू ई टू द पावर ए जी एक्स। सो g ऑफ ए एक्स लेस इक्वल्स टू ए जी ऑफ एक्स, ये अपना एक कंडीशन आ गया। नाउ दूसरे वाली जो कंडीशन है उसमें दे रखा था एफ ऑफ एक्स लेस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो इसको भी अगर कन्वर्ट कर दें तो ई टू द पावर जी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस इक्वल्स टू ई टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर जी ऑफ वाई। सो ये एक्चुअली है ई टू द पावर जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। हेंस हमारे पास आ गया कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई होगा, राइट। ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ई टू द हम यूज़ कर रहे हैं कि ई एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि ई टू द पावर x1 अगर लेस देन ई टू द पावर x2 होता है तो x1 लेस देन x2 होगा। बहुत बड़ा सिंपल सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास एक चीज़ तो आया है कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई लेस इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। बट आप क्या ये राइट हैंड साइड को देख के कुछ कर सकते हो? ऐसे प्रूफ्स आपने कन्वेक्स फंक्शन के टॉपिक में देखा होगा अगर आपने करा होगा तो। बट ये काफ़ी सिंपल है कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी ऑफ वाई बाई वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, राइट। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो है, अब देखो ये इसको अगर मैं अल्फ़ा बोल दूँ और ये एक एक्स है, तो फिर अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दूँ तो ये अल्फ़ा 0,1 के बीच है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल है। एक्स है, डिनोमिनेटर देखिए एक्स से बड़ा है, तो ये चीज़ तो डेफिनेटली लेस देन 1 है, और सारे के सारे पॉजिटिव है तो 0 से भी बड़ा है, तो ये अल्फ़ा है। सिमिलरली ये भी अल्फ़ा है। तो दोनों में मैं इंडिविजुअली अपना जो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी डिडक्शन आया था वो यूज़ कर देता हूँ। तो वो आ गया एक्स प्लस वाई जी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस वाई बाई वाई प्लस एक्स जी ऑफ एक्स प्लस वाई, राइट। तो ये तो आ गया लेस देन जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई, एक्चुअली लेस इक्वल्स टू। अब देखो एक मज़ेदार चीज़ आ गया है, इस कंडीशन में आ रहा था कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई इससे छोटा है, इस कंडीशन में मेरे पास आ गया कि ये सेम क्वांटिटी से बड़ा है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आया है कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अब आपको पैटर्न समझ आ रहा है, अब आपको नोन फॉर्म मिला है, आपको पता है इस तरीके का फंक्शन किस फॉर्म का होता है, इस तरीके का फंक्शन किस फॉर्म का होता है। तो इस तरीके का फंक्शन अगर क्यू प्लस में हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये फंक्शन होता है सी टू द पावर एक्स फॉर्म का, ओके।
तो इसमें अगर हम ए पे अप्लाई कर दे, पहले ए पे अप्लाई कर देते हैं, तो कि ई टू द पावर जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर जी ऑफ वाई। सो ये तो एफ हो गया, सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू प्लस। नाउ ये फंक्शन आपके पास नोन है कि भाई कॉची फंक्शनल इक्वेशन आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी टू द पावर एक्स है, तभी ये फॉर्म होता है, राइट। आप इसका यूज़ कर सकते हो। बट फ्यू नोट्स जिसके लिए मैं क्वेश्चन दिया है, लाइक सपोज मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक वार्निंग की तरह आप समझिए इसको। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ सच दैट आर टू आर है और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है, तो आप इन जनरल नहीं बोल सकते कि एफ ऑफ एक्स नॉट मीन इज सी टू द पावर एक्स। इन जनरल एफ एक्स इक्वल्स टू सी टू द पावर एक्स इज़ नॉट ट्रू। ओके, आप इस पॉइंट को कई बार मिस कर देते हैं कि ये कॉची फंक्शनल इक्वेशन होल्ड होने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। क्या कंडीशंस होता है? उनमें से जो सबसे फेमस कंडीशन होता है वो होता है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट। ठीक है, ये अगर नहीं दे रखा है तो कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट अगर दे रखा है तब कॉची फंक्शनल इक्वेशन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर नहीं है दे रखा, अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि एफ सच दैट आर टू आर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इसमें इसके सोल्यूशंस क्या हमेशा सी टू द पावर एक्स फॉर्म के होंगे? तो ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे एक तो ले लीजिए एफ आइडेंटिकली जीरो, बट आप आर्ग्यू कर सकते हो जीरो टू द सी को जीरो ले लेंगे, ठीक है, मान लिया सी को जीरो ले लेंगे। बट एक नॉन ट्रिवियल एग्जाम्पल भी आता है जिसको थोड़ा डिस्कस करना मुश्किल है, बट आप याद रखिए कि हैमल बेसिस का यूज़ करके हम ऐसे फंक्शंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा बट सी टू द पावर एक्स फॉर्म के नहीं होगा। तो ये एक तरीके से वार्निंग है कि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली मत लिखा कीजिए। बट अगर मैं इसमें डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं क्यू प्लस में, लाइक एफ सच दैट क्यू प्लस टू आर और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी टू द पावर एक्स फॉर्म का ही होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी टू द पावर एक्स फॉर्म का ही होगा। देन ये बात पे कोई डाउट नहीं है। इसमें आपको नहीं कंटिन्यूटी चाहिए, नहीं कुछ चाहिए। तो इसको कैसे प्रूव किया जाए? तो इसको प्रूव करना बड़ा इजी है। इसको प्रूव करने के लिए आप एफ ऑफ वन देख सकते हैं, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू। तो जैसे मैं एक आउटलाइन दे देता हूँ प्रूफ का। जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो आप एफ ऑफ वन को सपोज कर कीजिए कि ए मान लीजिए। ठीक है, तो एफ ऑफ जो टू होगा वो एफ ऑफ वन प्लस वन होगा। सो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन होगा बाय डेफिनेशन, तो ये एफ ऑफ वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो एफ ऑफ एन एक्स होगा वो एफ ऑफ वन टू द पावर एन हो जाएगा। फॉर क्या हो जाएगा? फॉर आई मीन एफ ऑफ एन जो होगा वो एफ ऑफ वन टू द पावर एन हो जाएगा, एन नेचुरल नंबर के लिए। सिमिलरली आप पी प्लस क्यू के फॉर्म में भी रैशनल नंबर के लिए ये सेम ट्रिक कर सकते हो, राइट। जैसे एफ ऑफ वन को सी ले लीजिए। सो दिस इज फॉर्म ऑफ सी वेयर सी इज योर एफ ऑफ वन। ओके, नाउ एफ ऑफ एन के लिए जैसे हमने किया, आप एक्स इक्वल्स टू अगर पी बाई क्यू ले लो, जहाँ पे पी क्यू पॉजिटिव है, इंटीजर है, एंड जीसीडी पी कोमा यू का क्यू का वन है, तो उन केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एफ ऑफ पी लिख दिए, तो एफ ऑफ पी क्या होगा? एफ ऑफ पी को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ पी बाई क्यू प्लस अप टू पी बाई क्यू। ये कितने टाइम्स कर रहे हैं? क्यू टाइम्स। ओके, सो इट यू कैन राइट इट एज पी एफ ऑफ पी बाई क्यू टू द पावर क्यू। सो इसका मतलब जो एफ ऑफ पी बाई क्यू टू द पावर क्यू आया और एफ ऑफ पी आया, एफ ऑफ पी मतलब क्या है कि एफ ऑफ पी इंटू वन है, राइट। तो ये बेसिकली हो जाएगा एफ ऑफ वन टू द पावर पी, दिस मीन्स दैट ए टू द पावर पी और लेट्स से सी टू द पावर पी इज एफ ऑफ पी बाई क्यू,
एंड इसके टू द पावर क्यू हो गया, एंड एफ ऑफ पी बाई क्यू क्या आ गया, सी टू द पावर पी बाई क्यू। तो यहाँ से जैसे आपने बोल दिया कि हर एक फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि पी बाई क्यू आर्बिट्ररी रैशनल नंबर था, सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू c to the power x, where c is equals to f of 1 एक्चुअली, बट आप बोल सकते हो फॉर एनी रियल नंबर। अब एक चीज़ देखो, तो आपके पास फंक्शन आ गया कि एफ एक्स इक्वल्स टू सी टू द पावर एक्स होगा। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। अब ऑप्शंस में आइए, तो क्या एफ सिंगलटन सेट होगा, तो ज़रूरी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एफ सिंगलटन कैसे होगा। ओके, तो आपने ए को रॉन्ग कर दिया। उसके बाद आया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो सी टू द पावर एक्स ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। एंड आप बोल रहे हो कि सी एक पॉजिटिव, कोई भी एफ ऑफ वन तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो अगर कोडोमेन मेरा क्यू की जगह पे आर आ जाए तो इन्फिनिटी। तो आपने ए को रॉन्ग कर दिया, बी को टिक कर दिया, डी को भी टिक कर दिया। बट आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज़ मिस कर दिया है। क्या मिस कर दिया है कि एफ फंक्शन कहाँ पे था, स्क्रिप्ट टेप पे था। तो स्क्रिप्ट टेप के फंक्शन कहाँ से कहाँ जाते हैं, क्यू प्लस से क्यू प्लस जाते हैं। तो ये जो सी टू द पावर एक्स है, ये सी टू द पावर एक्स भी तो रैशनल में जाना चाहिए, राइट। तो एफ ऑफ ये अगर रैशनल में जा रहा है, हम मान लेते हैं कि एक्स 1/n है और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी टू द पावर 1/n है। तो ये जो क्वांटिटी है, इसको तो रैशनल होना पड़ेगा, इसको रैशनल होना पड़ेगा। एंड ये रैशनल होना पड़ेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप एक चीज़ सोचो कि कोई भी अगर आपके पास नंबर है, हम उसको, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेने पे तो वो इंटीजर आएगा। बट अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो उस केस में तो इर्रेशनल आ जाएगा। तो हर बार हम एक n ऐसा ज़रूर चूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से ये क्वांटिटी इरेशनल आएगा। क्या इस बात का फील आ रहा है? लेकिन कब नहीं आएगा, कब हर n के लिए अगर इसको रैशनल होना पड़ेगा तो c को तो डेफिनेटली 1 होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे कि एफ ऑफ 1 0 भी तो हो सकता है, बट 0 पॉजिटिव नहीं है ना, तो ये ऑप्शन घट गया। बाकी सारे के लिए मैं एक ऐसा n जरूर फाइंड कर सकता हूँ ताकि ये क्वांटिटी इरेशनल बन जाए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 होने का। तो स्क्रिप्ट एफ इज जस्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, दिस फंक्शन। तो ये बात, मतलब क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद भी यहाँ तक बहुत लोग सही किए थे, बट ये कंडीशन लाना भूल गए थे तो उनका आंसर गलत आ गया था। तो अब हम करेक्ट आंसर्स मार्क कर देते हैं। तो देखिए, जो एफ आया वो सिंगलटन 1 है, क्योंकि स्क्रिप्ट एफ 1 है, बी भी सिंगलटन 1 है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओनली सोल्यूशन है। तो एफ ऑफ इक्वल्स टू 2 का कोई भी सोल्यूशन मिलेगा नहीं। लेकिन डी में क्या है कि इफ़ द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रिलैक्स टू द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, देन ये ट्रू हो जाएगा। क्यों ये ट्रू हो जाएगा? क्योंकि तब आपका जो फंक्शन था q प्लस 2 r में, तो ये r में तो r प्लस में तो आपके पास रैशनल प्लस इरेशनल दोनों आ गया ना। तो आपके पास ये जो c है, इसके चॉइसेस आ गए। तो c कैन बी रियल नंबर, कैन बी एनी r प्लस नंबर, कैन बी एनी r प्लस, ओके। तो उस केस में तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन हट गया। तो उस केस में हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इनफैक्ट अगर कार्डिनलिटी पूछे तो इसका कार्डिनलिटी हो जाएगा रियल नंबर वाला कार्डिनलिटी, मतलब कॉन्टिनम, ओके। सो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। एंड इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये कोई जगह पे आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि बताओ इन जनरल क्या मैं आपको दे दूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, बस इतना ही दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, कुछ भी कंडीशन नहीं, सिर्फ इतना। तो क्या वो सी टू द पावर एक्स का फॉर्म का ही होगा? तो ज़रूरी नहीं है कि वो होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन यही बात है कि इस क्वेश्चन का मोटिवेशन ये था कि आर को अगर जब हम क्यू प्लस में रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं ना, तब हमें उस कंडीशंस का ज़रूरत पड़ता नहीं है।
नहीं तो कॉची यूज़ करने के लिए आपको एक कंडीशन एटलीस्ट चाहिए, इनको रेगुलरिटी कंडीशन बोलते हैं। या तो बाउंडेड होना चाहिए, या अगर बाउंडेड नहीं है तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और कंटिन्यूटी मोस्ट पॉपुलर कंडीशन है, और कुछ इसके इफ एंड ओनली कंडीशंस भी है। सो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करके रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।